साथियों, जय भीम। चलिए आज इस सामाजिक परिचर्चा की श्रृंखला में हमारे साथ है आदरणीय दुर्गा प्रसाद डेहरिया जी। सर का परिचय हम अभी जानेंगे। यदि आप मेहरा समाज के इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सामाजिक गतिविधियां अपलोड करते हैं समय समय पर, और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता, अपने परिचय को प्रदर्शित कर चुके हमारे समाज के विभिन्न प्रतिभावान लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे कुछ परिचय करते हैं और इस तरीके से हम उनके अनुभव का लाभ लेते हैं। और आप भी प्रयास करिए कि उनसे यदि कुछ आपको बेहतर करने, बेहतर सीखने का मौका मिले, तो हमारा बस यही प्रयास है, सामाजिक प्रतिभाओं को आपके सामने लाना। चलिए हम शुरू करते हैं। आदरणीय डेहरिया जी, आपका स्वागत है मेरा समाज के इस YouTube चैनल पर। नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, आपका परिवार, संक्षिप्त परिचय एक। जी। मैं दुर्गा प्रसाद डेहरिया जी, और मैगजीन लाइन परासिया निवासी, फिलहाल अभी छिंदवाड़ा में निवास है मेरा। जी। हम यदि पुराना मतलब पिताजी परासिया के ही थे या कहीं और आसपास गांव? जी, परासिया के पास में ही जी। जो खिरसा डोका एक ढाना है, देवरी ढाना, वहाँ के निवासी। पूरा अच्छा, हमारा जो मतलब पैतृक मूल निवासी कह सकते हैं। जी जी जी। और अभी भी हमारे जो कुटुंब के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं। जी। और चूंकि पिताजी भी जो है WCL के पहले से यहाँ पर परासिया में नौकरी पे थे। जी। और इसलिए जो है हमारा निवास भी लगभग वहीं रहा है। जन्म तो मेरा वहाँ गांव में हुआ था जी, परंतु उसके बाद से ही जो है हम लोग परासिया में आ गए जी। और पूरी शिक्षा आपकी मतलब परासिया में हुई? मेरी पूरी प्राइमरी से लेके जी जो है कॉलेज तक की जो शिक्षा है परासिया में ही हुई जी। और वहीं चूंकि निवास स्थायी रूप से हो गया जी, तो वहीं पर शिक्षा भी हुई जी। उसके बाद में जो है कॉलेज के बाद में मैं शासकीय सेवा में इसमें आ गया जी, ट्राइबल में। अच्छा। वो सबसे पहले मैं लोअर डिवीजन टीचर के रूप में हाँ जी, मेरी नौकरी लगी जी। उसके बाद में BA MA की जो परीक्षा है मैंने प्राइवेट किया जी, और उसी के कारण जी जो है मैं 2 साल में ही LDT से UDT हुआ जी। और समय सीमा में जो है लगभग 10 साल बाद जी लेक्चरर भी हुआ जी। उसके बाद में प्राचार्य के पद पर भी जो मेरी पदोन्नति हुई जी। और नवेगांव हायर सेकेंडरी स्कूल जी से नवंबर 2020 में जी जो मैं सेवानिवृत्त हुआ प्राचार्य के पद से जी। बहुत बढ़िया। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपके बच्चे वगैरह? पारिवारिक जो है पृष्ठभूमि के अंतर्गत जी मेरी 2 बेटियां हैं बड़ी जी, और 2 बेटे हैं जी। और दोनों बेटियां मेरी जो है इस समय सरकारी नौकरी में म्यूजिक टीचर हैं दोनों जी। दोनों बेटे जो है एक रेलवे में इंजीनियर है जी, एक NTPC में इंजीनियर है जी। इन लोगों की भी शिक्षा जो है वही परासिया में ही हुई जी। परासिया में सबसे पहले आराधना कॉन्वेंट में चारों वहीं पढ़ते रहे जी। और उसके बाद में जो है 12वीं करने के बाद में जी दोनों बेटे, एक जो है ग्वालियर में उसने अध्ययन किया जी, दूसरे ने इंदौर में किया जी। और काफी पढ़ाई अच्छी थी उनकी जी, और लगन से पढ़ाई करते थे जी। तो दोनों आजकल सर्विस में हैं जी।
और एक रायपुर में है, बड़ा वाला भोपाल में है। जी, बहुत बढ़िया। तो साथियों, आदरणीय सर से ये परिचर्चा रिकॉर्ड करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे डेहरिया समाज कहें या अन्य समाज भी कहें, परिवार में सभी बच्चों को सरकारी नौकरी में लगवाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज की भी चुनौती है, पहले से भी रही है। जनरली देखने में आया है कि यदि परिवार में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे या 3 बच्चे हैं, तो मुश्किल से कोई एक बच्चा लग पाता है जो थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक ठाक होता है। एक आध लग पाता है, 1-2 लग पाते, लेकिन ऐसे बहुत कम परिवार हमें मिलेंगे देखने में जिनके सभी बच्चे अच्छी नौकरी और सरकारी नौकरी में लग चुके हैं। तो आपके साथ जो परिचर्चा को इसको रिकॉर्ड करने का एक महत्वपूर्ण कारण यही था कि ऐसा क्या आपके घर का माहौल कहें कि आपने बच्चों को शुरू से मतलब किस तरीके से उनको आपने बचपन से बड़ा किया। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि हम कह सकते हैं कि 90 का जो दशक है, बच्चे लगभग प्राइमरी मिडिल जो एजुकेशन शायद 90 के दशक में हुआ होगा, और 90 के दशक की हम यदि बात करें तो उस समय टेलीविज़न आ चुका था और कुछ समय बाद डिस्क कनेक्शन घरों में आ चुका था, और अधिकतर बच्चे जो हैं वो टीवी में इन्वॉल्व हो चुके थे। बिल्कुल। तो ऐसा क्या घर का प्रतिबंध कहें या बच्चे ही शुरू से शिक्षा को लेके मतलब लगनशील थे, क्या कह सकते हैं आप नहीं, मेरा मानना ऐसा है जी कि बच्चों को बोल के, डांट के या फटकार के अपन कुछ उनसे कराएं जी तो वो उचित नहीं है जी। उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय कि बच्चों को हम खुद अपने करके दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं जी। बच्चे निश्चित रूप से घर में उनका अनुकरण करते हैं जी। तो इसलिए जो है बच्चों को लाइन पे ले जाने के लिए पहले अपने आप को लाइन पे ले जाना पड़ेगा जी। तो निश्चित रूप से जैसा कि मैं शुरू से शिक्षकी कार्य में हूँ जी, तो बड़ा अनुशासित रहना पड़ता है शिक्षकों को, बिल्कुल, घर में भी और स्कूल में भी। तो वो जो अनुशासन जो है जो मैंने अपने आप को अनुशासन में ढाला जी, तो वो अनुशासन का अनुकरण बच्चों ने निश्चित रूप से किया। जी। दूसरा जी, बचपन से मुझे संगीत का बड़ा शौक जी, और संगीत के कारण जी, मैं तो अपने बचपन में कुछ सीख नहीं पाया जी, परंतु जैसे जैसे मैं नौकरी में आया तो मुझे ऐसा लगा कि इसको सीखा भी जाता है जी, और सीखने के कौन कौन से तरीके हैं, गुरुजी के पास जाना पड़ता है, इस क्लास अटेंड करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये माहौल घर में रहा जी। तो उससे फायदा ये हुआ जी कि बच्चों को भी मैंने सिखाना चालू कर दिया। गुरुजी आते थे तो मैं भी सीखता था, वो भी सीखते थे। तो उससे फायदा ये हुआ कि बच्चे या तो पढ़ाई करते थे या संगीत का रियाज करते थे। तीसरी ओर उनका ध्यान कहीं नहीं गया। तो उससे संगीत से एक तो एकाग्रता बढ़ती है, ये भी बात है, लेकिन रियाज करने का जो समय उनका निर्धारित था कि भाई रियाज करना ही है तभी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो घर के बाहर का जो दूषित वातावरण है वो उनको प्रभावित नहीं कर पाया क्योंकि वो जो अधिक से अधिक समय जो है प्रैक्टिस पे देते थे बच्चे, चारों बच्चे। और इस कारण से उनकी पढ़ाई में एक तो एकाग्रता आई और दूसरा लाभ ये हुआ कि जो बाहर का जो बाहरी वातावरण है उससे वो दूर रहे। और इसलिए उनका जो अध्ययन अध्यापन जो है बहुत सुचारू रूप से चला और जैसे जैसे बड़े हुए तो इसके प्रति और उनमें समझदारी आ गई और उन्होंने फिर खुद रियाज करना भी चालू किया और पढ़ाई भी बड़ी लगन से किया उन्होंने। और आज हमें बड़ी खुशी होती कि हम एक छोटी सी नौकरी में मैंने 4 बच्चों को जो है विधिवत रूप से उनकी शिक्षा हो गई और आज अच्छी ठीक है, संतोषजनक स्थिति है, अपने अपने पैरों पर खड़े हैं। तो ऐसा मैं मानता हूँ
कि बच्चों को सिखाने के लिए अपने को उनको दिखाना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा, ये मैं मानता हूं। तो कभी घर में ऐसा वातावरण नहीं रहा कि बच्चे खेलने का या आपकी नहीं सुन रहे बात तो पीट दिए, क्योंकि आप तो टीचर हैं और 90 का दशक जो रहा है, क्योंकि हमने भी 90 के दशक में हमने पढ़े हैं तो टीचर बहुत मारते थे स्कूलों में। तो घर में ऐसा नहीं रहा कि? नहीं, घर में देखिए क्या है, मैंने जो बताया ना आपको कि हमको जो है उनके सामने करके दिखाना पड़ता है, और जब हम करके दिखाएंगे उनको, बच्चों को, तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने अपोजिट में चले जाएं, लेकिन अपने को उस लायक बनना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। तो इसलिए इस प्रकार का कभी अवसर ही नहीं आया कि अपने को कभी किसी को, मेरे को याद नहीं कि मैंने बच्चों को कभी ऐसा पिटाई किया हूँ। अच्छा। भाभी जी ने? नहीं, अब वो ठीक है, वो भी मतलब सहयोग करते हैं वो। नहीं, निश्चित रूप से, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों के प्रति, जैसे अब मैं सवेरे से शाम तक स्कूल चला जाता था, तो देख रेख उनकी निश्चित रूप से रहती थी बच्चों के प्रति। जी। तो कुछ ऐसा निश्चित समय था कि आपको इतने बजे उठना है रोज, या फिर शाम को इतने बजे आपको पढ़ना है, इतने बजे, कुछ ऐसा रूटीन फिक्स करके रखा? नहीं, रूटीन तो अपने आप बन जाता था वो, इसलिए कि सवेरे जो है 8:30-9 बजे उनको स्कूल जाना रहता है जी। फिर लगभग 3-3:30 बजे स्कूल से आते थे बच्चे जी। तो जो है, जो हमारी संगीत की जो क्लास लगती थी जी, उसका भी हफ्ते भर का एक सबक मिल जाता था कि इसको प्रैक्टिस करके दिखाना है, करना है। दूसरी चीज, स्कूल से जो होमवर्क मिलता था जी, तो बच्चे आते थे तो थोड़ा बहुत आए, अपना फ्रेश हुए, फिर होमवर्क करना, उसको होमवर्क करना है शाम, मतलब उसी समय होमवर्क करना है। उसके बाद में जो लगभग 5-5:30 बजे तक, जो 6 बजे तक मैं घर आ जाता था जी, तो फिर हम लोग चारों के चारों जो है जी, वो प्रैक्टिस में बैठ के साथ में बैठ के करते थे जी जी जी। तो इस तरीके से संगीत की प्रैक्टिस भी चालू रही, बिल्कुल, और शिक्षा भी जी जी। तो जैसा मैं देखा हूँ कि बच्चों, आपके यहाँ बच्चे लगभग परसेंटेज अच्छा, काफी अच्छा बनता था उनका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। 90 का दशक में कहें तो उसके पहले का दशक यदि हम लें, 80 का दशक, 80 के दशक में 50%, 60% तो कोई एक ही आता था क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई एक मुश्किल से पहुंच पाता था, वही टॉपर रहता था। और कई बार ऐसा होता था कि क्लास में किसी एक व्यक्ति ने भी 60% नहीं ला पाया। फिर थोड़ा सा 90 के दशक में आए तो फिर वो थोड़ा सा परसेंटेज 70 तक पहुंचा, 70-80 तक पहुंच गया था, 70-80 तक पहुंचा। आपके यहाँ बच्चे भी लगभग 80-90 के आसपास रहे होंगे शायद। सारे बच्चे जो हैं जी, वो 90 से ऊपर परसेंटेज वाले ही रहे हैं जी। और उसका जो देखिए, एक तो मैं जो है जी, मेरा सब्जेक्ट था आर्ट जी, और बच्चे सब साइंस पढ़े हैं जी, तो मैं तो कुछ उनको पढ़ा नहीं पाया, लेकिन जी, स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी उनकी जी, कि उनको मैं ट्यूशन नहीं लगवाया कभी। अच्छा हाँ जी। जो छोटा बच्चा है, जब वो 11वीं में पहुंच गया जी, तो और चूंकि उसने मैथ्स लिया था जी, तो उसने सिर्फ मैथ्स पढ़ा ट्यूशन जाके जी, है ना। बाकी बच्चों को हमको ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने आप जो है वो पढ़ाई करते रहे और परसेंटेज उनका बनता रहा जी। तो एक इस बेस में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आपने हालांकि अभी बताया कि अच्छी संतोषजनक स्थिति में नौकरी लगी है, लेकिन जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बच्चों को आपके थोड़ा सा 90 के दशक में देखा हूं कि अच्छे होनहार बच्चे थे। मुझे लगता है कि समाज को 4 कम से कम क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी मिल सकते थे। तो आपने पीएससी वगैरह के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? अब चूंकि अब देखिए, एक तो 4 बच्चे जी, दूसरी चीज, अच्छा क्योंकि मैं ट्राइबल में था जी, तो अधिकतर जो है मेरा समय घर से बाहर ही होता था जी। दूसरी चीज, समय ऐसा कुछ था कि जो नौकरी मिल गई शुरू में, हाँ, क्योंकि वो दशक ऐसा था कि नौकरियों की कमी हो गई थी कि भाई अब जो है, जो नौकरी मिल गई है जी, उसको हासिल किया जाए।
सबसे पहले, और उसके बाद जो है यदि प्रयास करें जी तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मानसिकता से जो है जी वो फिर आगे की पढ़ाई ये लोग नौकरी के कारण नहीं कर पाए। नहीं कर पा रहा। जी जी हाँ, क्योंकि नौकरी की भी बर्डन हाँ। जो रहते हैं वो बहुत कम ऐसा संभव हो पाता है कि नौकरी के बाद स्टडी भी नौकरी के हो बाद सके। बहुत मुश्किल जाता है। जी और खास करके बच्चियों के लिए तो शादी करने के बाद फिर वो जी अपना बस भी नहीं चलता उसमें, जी जी है ना, बिल्कुल बिल्कुल और उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ बढ़ जाती हैं। जाती है। तो जी इस कारण से जो है वो जी जी आगे कुछ नहीं कर पाए वो। जी 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 बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से बच्चे होनहार थे, हाँ हाँ, कम से कम उनको नहीं अब पीएससी लेवल का अधिकारी होना बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। जी अब आज की जो परिस्थिति होती देखिए, जी तो जो है आज की परिस्थिति में हो सकता है कि हम भी आज की परिस्थिति के अनुसार जो है उनको पढ़ाई करवाते हैं, जी लेकिन अभी कम से कम 15 साल पहले बिल्कुल की बात हो गई। जी तो ऐसी स्थिति में जो उस समय का जो माहौल था कि भाई जो नौकरी मिल गई तो उसको कर लिया उसको जाए। लिया जाए। जी जी क्योंकि 90 के दशक में जैसे ही उदारीकरण आया था, हाँ, हाँ, 91 में, हाँ, उसके बाद से सरकारी नौकरियों में काफी कमी आ गई हाँ, थी। जी तो उस समय जो नौकरी में लगे वो भी कहना चाहिए कि काफी उन्होंने प्रयास किया, इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट वगैरह की तैयारी है, तब बिल्कुल कहीं जाकर हासिल कर सके। चलिए, फिर भी आज बच्चे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अच्छा, यदि बच्चियों की बात करें तो संगीत टीचिंग प्रोफेशन चुनना हाँ, उनकी चॉइस थी या फिर आपने प्रेरित किया कि? नहीं देखो वैसे तो क्योंकि बच्चे तो इंजीनियरिंग फील्ड में गए। हाँ हाँ जी नहीं, अब चूंकि अपने को अब बच्चियों के हिसाब से जी जो है एक मानसिकता थी नौकरियों की, बच्चियां कौन सी नौकरी में ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी, उस हिसाब से जो है अपना महिलाओं के लिए टीचिंग जॉब परफेक्ट है, बढ़िया है। तो उस हिसाब से दूसरी चीज, जी अब चूंकि म्यूजिक से थी वो, जी तो म्यूजिक की नौकरी मिलना और भी उनके लिए अच्छा था। अच्छा कि भाई एक तो जी जो एक शौक है, शौक भी है सीखा और इतने साल। नौकरी। जी 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 तो इस हिसाब से जो है जी वो जो नौकरी भी बहुत अच्छी लग गई जी। सेंट्रल का स्केल मिल रहा दोनों का, बिल्कुल। तो उस हिसाब से भी जो है उनको अपने ज्वाइन करा दिया। जी नहीं, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बात करते हैं हम संगीत की। यदि हम बात करें तो जैसा आपने बताया शुरू से शौक रहा, तो ये आपका शौक रहा या फिर पिताजी ने, आपके जो पापा जी है, उन्होंने आपको प्रेरित किया? नहीं, देखिए ये समय समय की बात है। आज की स्थिति और उस समय की स्थिति में बहुत अंतर रहा है। संगीत की स्थिति आज की जो है जी वो हम भी समझ रहे हैं, उस समय जो है इसकी समझदारी बहुत कम लोगों को, पारिवारिक लोगों को होती नहीं थी, बल्कि ये समझते थे कि संगीत में जाके जो है कुछ करना नहीं है और बिगड़ जाना है, है ना। अच्छा, कुछ फील्ड का पता भी नहीं था? कुछ फील्ड का पता भी नहीं था हमको, तो ये भी नहीं मालूम था कि इसको सीखा जाता है ना। मेरी नौकरी लगने के बाद जी जो है मैंने सीखना चालू किया। अच्छा, तब तो आपको वहाँ सिखाने वाले टीचर कैसे मिल गए वहाँ? क्योंकि उस क्षेत्र में तो बहुत मुश्किल। नहीं चूंकि मैं नौकरी लगने के पहले 2 साल मैंने बीटीआई में टीचर्स ट्रेनिंग किया यहाँ पर। अच्छा, छिंदवाड़ा में जी। तो छिंदवाड़ा में जो है वो संगीत टीचर थे शालिग्राम जी विश्वकर्मा। अच्छा, वो उस क्षेत्र में काफी फेमस थे। तो उनसे परिचय हुआ मेरा। अच्छा। और लेकिन उस समय ऐसे स्कूल नहीं होते थे कि कोई वहां पर स्कूल में जाके अपन सीखें। जी जी जी। जो है वो ट्यूशन करते थे संगीत टीचर, 2-4 लोग जो थे घर घर जाकर, या लोग उनके यहाँ जाते थे सीखने। परंतु वो उनकी फिर फीस देना पड़ता था, है ना। तो वो अब सुविधा से अपन वंचित थे उस समय, क्योंकि लगभग जो है 100 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी उस समय, तो उसमें पूरा नहीं होता था, तो फीस अपन नहीं दे पाते थे उस समय। तो हमने सीखा नहीं यहाँ पर रह के। जब मेरी नौकरी लग गई, मैं एलडीटी हो गया, डुंगरिया में मेरी पोस्टिंग हो गई, तो एक क्लास जो है वो गुढ़ी अम्बाड़ा में इनकी हफ्ते में 1 दिन लगती थी विश्वकर्मा जी की क्लास। तो कुछ जो मित्रगण थे उन्होंने कहा कि यार अब सीख लो अब। तब जो है कड़ी हिम्मत करके फिर मैं
जो है वहां पर सीखने के लिए मैंने क्लास ज्वाइन किया जी। साइकिल से परासिया से गुढ़ी जाता था। अच्छा। हफ्ते में एक दिन, अच्छा। संडे को। हाँ। तो 2-1 घंटे की क्लास रहती थी, फिर हफ्ते भर का सबक मिलता था, फिर वो जी। सीखा हमने। जी। फिर धीरे धीरे जो है वो अच्छा। दूसरी चीज, सीखने के लिए घर से उतना सपोर्ट यानी प्रोत्साहन नहीं मिला। प्रोत्साहन काय नहीं को मिला। सीख रहा है ये, ऐसी बात थी वो तो। जी जी जी। लेकिन जी, वो कुछ परिस्थितियां बदलते गई और जी। इसमें जो मैंने प्रोग्रेस किया, जी तो उस समय WCL में जो सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती थी, डिपेंडेंट अलाउ होते थे उस जी समय। जी जी। तो पिताजी के मार्फत जो है हमने उसमें भाग लिया। अच्छा। और भाग लेने के बाद में जो है अंतर क्षेत्रीय और अंतर आपका कंपनी जो प्रतियोगिताएं हुई जी WCL की, जी। उसमें भाग लेने का अवसर मिला। अच्छा। और उसमें मुझे जो स्थान मिला, जी जो वहां पर पुरस्कार मिला, जी जब वो वहां से लेके मैं यहाँ आया, जी तो जो मेरे पिताजी जो ऑफिस में GM ऑफिस में थे, जी तो वहाँ के लोगों ने जो है जी। फिर जो है काफी मतलब उनसे कहा तारीफ होगा किया, कि यार प्रोत्साहित तुम्हारा, हाँ, किया। तारीफ। जी। तो तब उनको लगा कि नहीं यार लड़का कुछ नहीं, कर रहा है लड़का इसे। सही फील्ड में। जी 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 तो जी। तब जो है जी वो कुछ प्रोत्साहन उनके तरफ से मिला। मिला। जी तो एक तो उस वो बात, और दूसरी बात उस समय फिर हमने सीखना भी चालू कर दिया था, नौकरी भी लग गई थी। जी जी तो ऐसी स्थिति में जो है फिर वो धीरे धीरे जी जो अपना हौसला बढ़ता गया। जी। और फिर उसके बाद में जो है जब बच्चों का नंबर आया, तो मैं सोचा कि हमने जो बचपन में हमको जो सीखना था, जो सीखते हम, जी तो आज और कहीं होते, जी। तो इनको वंचित ना इसलिए किया जाए। बच्चों को आपने शुरू से तो शुरू से उनको, जी। जैसे मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं यदि, तो चूंकि मैं वहां रहा हूं, हाँ, 2 साल मैंने देखा हूं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जिस मोहल्ले से भी यदि कहीं गुजर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, किसी मोहल्ले से हम रोड में चल रहे हैं, तो हर तीसरे चौथे घर के बाद कोई ना कोई प्रैक्टिस करते या कोई टीचर संगीत की शिक्षा देते, ये सुनाई देता था। जी 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 जी। ये माहौल अपने क्षेत्र में कभी नहीं दिखा मेरे को। नहीं, अपने क्षेत्र में देखिए, ये अपने अपने क्षेत्र की बात है ना। जी। तो पश्चिमी बंगाल में संगीत का बहुत प्रचलन है। अपन कहते हैं ना बंगालियों में जो है बिल्कुल, तो उनमें गाना बजाना अनिवार्य है। वो अपने सीखते हैं उसको बड़े लगन से और बड़े शौक से सीखते हैं और इसलिए आर्टिस्ट भी बहुत निकलते हैं। जी जी। और अपने यहाँ इसका उल्टा है जी, कि अपने यहाँ सीखते भी नहीं है और सीखने के लिए प्रेरित भी नहीं, प्रोत्साहित भी नहीं करते। जी जी। बल्कि इसको अच्छा नहीं मानते कि कहाँ सीख रहा है यार। जी जी जी। और इसमें उनका दोष नहीं है जी। इसके पहले जो लगभग जो है पुराने समय में या 50 के पहले का अपन माहौल ले लें जी, तो लोग जो है इसका, बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी करते थे, इसलिए लोग इसको बुरा मानते थे कि मंडली में जाना, वहाँ बीड़ी पीना सीख जाना, गांजा पीना सीख जाना, कभी कभी दारू भी। हाँ, तो ऐसी स्थिति में लोग उसको मतलब अच्छा नहीं मानते, अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति काफी बदल चुकी है। हालांकि वो जो था वो एक मनोरंजन का तरीके से था वो जी। उसमें कुछ आगे प्रोग्रेस करने की या प्रोफेशनल कुछ ऐसा करें, ऐसा कुछ उस समय ग्राउंड नहीं था। उस समय ना विधिवत शिक्षा होती थी उसमें, नहीं, और ना ही ऐसा कि कोई गुरुजी उसकी ट्रेनिंग शिक्षा दे रहा है, वैसा भी नहीं था। नहीं, उस समय ट्रेनिंग वगैरह होती रही होगी जी, लेकिन चूंकि उस समय संचार के साधन थे नहीं जी। अपने क्षेत्र में क्या हो रहा उतनी की जानकारी अपने को होती थी जी। बाहर दूसरे बड़े क्षेत्रों में क्या हो रहा उसकी जानकारी अपने को होती नहीं थी जब तक बाहर नहीं जाता था आदमी जी। और अपने जैसे जो उस समय के गरीब परिवार के लोगों के लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल था जी। तो इसलिए जो है इस क्षेत्र में अपना संगीत के क्षेत्र में अपना क्षेत्र जो है जी वो पश्चिम बंगाल की तरह नहीं है जी। मैंने वहां देखा हूँ क्योंकि मैं 2 साल रहा वहां, तो मैंने वहां देखा कि पश्चिम बंगाल संगीत के मामले में बहुत आगे जी। हम यहाँ पे यदि हमें शौक भी है तो हमें मंच नहीं मिलेगा जी। हमें कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा, बिल्कुल, तो वो माहौल ही नहीं मिलता। माहौल यदि फिर भी आप सीख रहे तो लोग नेगेटिव खींचेंगे ये भाई ये ठीक नहीं है ये। जी 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 जी। तो आज की परिस्थिति में तो बहुत अच्छा माहौल हो गया है। जी जी। आजकल तो खैर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल आप YouTube से सीख सकते हैं और बहुत सारी मंच भी मिलते हैं, बहुत सारा मतलब
आज जितनी फैसिलिटी है पहले उतना नहीं था, उतनी कम थी जी। तो चलिए मैं आता हूँ आपके ससुर साहब जी जी, अर्जुन मासाब, हम अर्जुन मासाब बोलते थे उनको, आदरणीय अर्जुन सिंह डेहरिया जी, अर्जुन सिंह डेहरिया पूरा नाम उनका। तो आपके ससुर साहब हैं, समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, मतलब समाज छिंदवाड़ा जिले में जाना माना नाम रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी समिति की बात करें या फिर अन्य उसमें उनका उठना बैठना बिल्कुल मतलब जारी रहा है। तो उनसे कुछ आपको प्रेरणा कहें या बच्चों को कुछ ऐसा उनके प्रभाव मिला या उनके सानिध्य का कुछ ऐसा आप बताना चाहें? आज हमारे बीच में नहीं है वो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिला होगा, क्योंकि काफी फेमस नाम है समाज की उसमें सर का। 1981 में जी हमारी शादी हुई जी, और शादी के बाद से जी मैंने कभी जीवन पर्यंत उनके जी कभी ऐसी बात नहीं हुई कि हम सब ससुर दामाद हैं। अच्छा, हमको तो ऐसा लगा कि हम एक ही परिवार के हैं जी, और हमारे बच्चों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति जी उनका बहुत सहयोग रहा जी, और और उनके व्यवहार से, उनके परिवार के व्यवहार से जो है हम लोग बहुत प्रेरित हुए हैं। जी। आज जो मेरे दोनों बेटियां जो है, जब मैं यहाँ से बाहर ट्रांसफर हो गया था मेरा जी, तो यहीं रह के पढ़ी उन्हीं के पास वो जी, और लगभग 4-5 साल वो यहाँ पढ़ी रह के जी, ग्रेजुएशन यहीं पर, ग्रेजुएशन भी उनका यहीं हुआ जी। तो उनका जो नेचर का जो प्रभाव है जी, उन पे भी बिल्कुल पूरा पड़ा है जी, और उसी के कारण जो है बच्चे और मेरे पूरे परिवार में उनका बहुत प्रभाव रहा है। जी, उनके व्यवहार से, उनके किसी भी काम के लिए जो उनका जो सजेशन जो होता था जी, बड़ा सटीक होता था। जी, जी। और मतलब घर में ऐसा कुछ भी कोई डिसीजन लेना है पारिवारिक से संबंधित या कुछ नया, तो आप उनकी राय लेते थे? बिल्कुल राय लेते थे। और दूसरी चीज, आज जो छिंदवाड़ा से अपन बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं जी, ये जो यहाँ मैं रह रहा हूँ जी, ये उन्हीं के सहयोग से यहाँ पर मैं, अच्छा अच्छा जी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार परासिया में, जी जी, जी, और मकान बनाने का, यहाँ मकान बनाने के कारण ये भी था कि ये साथ में है जी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरा मकान का जो काम चालू हुआ था जी, तो मैं शायद ताला ही खोलने के लिए आया था, समझ जाइए। अच्छा, जी, इतना सहयोग, पूरा देख रेख मतलब सब उन्होंने पूरा, जी जी जी। तो उनके सहयोग से जो है काफी, और बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव उनका पड़ा जी, और बच्चे किसी गलत रास्ते पे नहीं गए, ये भी एक उनका है, उनके प्रभाव का ही कारण, प्रभाव का नतीजा रहा। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। आज हमारे बीच में नहीं है सर, लेकिन बातें बिल्कुल हो रही है उनके मतलब व्यक्तित्व की। बिल्कुल जी। तो जैसा मैंने देखा हूँ कि जब तक आदरणीय सिताबीलाल डेहरिया जी अध्यक्ष रहे, जी जी, और शायद उन सर की और उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी, जी जी, और दोनों साथ मिलके जो भी काम किए उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में साथ मिलके काम किए। जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, संगीत की बात में हम फिर से आते हैं। संगीत में आप मतलब आप गायन में शौक रखते हैं या फिर वाद्य यंत्रों में? शुरू से जो है जी, तबला वादन में मेरा बड़ा रुझान रहा है जी, और चूंकि तबला एक ऐसा वाद्य है जी कि वो गाने के साथ भी बजता है, वो जी, इंस्ट्रूमेंट के साथ भी बजता है, वो जी, अपन खुद बजाना चाहे तो सोलो भी बजता है। जी,
तो लेकिन अब इस कारण से जो है मुझे गाने वालों के साथ भी उनका सुनने का अवसर मिला जी। इंस्ट्रूमेंट वालों के साथ भी, जो इंस्ट्रूमेंट का भी जो है, तो उस हिसाब से तबला बजाते बजाते जो मुझे हारमोनियम बजाने आने लगा। अच्छा। तो लोगों के साथ बजाता था जी भी, जी 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 तो मैं हारमोनियम बजाने लगा, थोड़ा बहुत गाना भी आने लगा मेरा। जी फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट की ओर ज्यादा मेरा ध्यान रहा, जी तो तबला भी सीखा मैंने, हारमोनियम भी, जी। बैंजो भी मैंने सीखा। अच्छा। जी जी जी। जी और अब जो रिटायरमेंट के बाद में जो है, जी। अब वायलिन भी सीख रहा हूँ। अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। ये रिटायरमेंट के बाद जो है, जी जी जी। क्योंकि वायलिन थोड़ा सा इसमें जो शारीरिक ताकत कम लगती है, अच्छा। तो ठीक उस ठीक। हिसाब से अब धीरे जी धीरे जी बजाने को बढ़िया वाद्य यंत्र है, तो जी तबला भी जी बजाता हूँ, जी। लेकिन तबला बजाने के लिए बहुत शारीरिक मेहनत लगती है, अच्छा ठीक है। तो उसका अपन ने थोड़ा कम कर दिए। जी तो अब ये ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद एक तो संगीत का अपना जी। शौक भी है, बिल्कुल और उससे प्रैक्टिस भी हो जाती है, बिल्कुल। मानसिक तनाव भी कम होता हाँ, है, मानसिक और थकान जो हाँ, सुकून जो मिलता है उसको जी बजाने से, जी, वो मतलब एक बेहतरीन अनुभूति है वो वो। सबसे बढ़िया जो है वो जी साधन है आज की स्थिति में बिल्कुल हमारा। बिल्कुल। जी, तो हम आपसे कोई एक इंस्ट्रूमेंट का जी जी, अभी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बजाएं। बिल्कुल वायलिन। जी क्या बात, बहुत बढ़िया। जी तो चलिए जी मेरे हाँ जी, अंत में आपका कुछ ऐसा संदेश समाज के लिए और बच्चों के लिए कि किस तरीके से वो अपना यदि नौकरी चाहते हैं तो नौकरी के फील्ड में, या जो भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसको अचीव कर सके, और एक पेरेंट्स के नाते भी बताइए कि बच्चों को किस तरीके से देख रेख करना, किस तरीके से संस्कार देना, किस तरीके से बड़े करना। जी वर्तमान समय में
जी शिक्षा के क्षेत्र में इतना अधिक जो विकास हो गया है, जी उसके लिए बिना मेहनत के जो है बच्चे आगे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल। और कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। जी अब हमारे समय में उतना अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था, लेकिन आज के समय कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत, और उसके लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। जी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनसे कड़ी मेहनत करना जरूरी है, और जो पालक गण है, पेरेंट्स हैं, उनको यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे जी जो है वो जुड़ना पड़ेगा और उनसे मेहनत करवाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उनको बच्चों को प्रेरित करने के लिए, मेहनत कराने के लिए पेरेंट्स को कुछ अपने ओर से भी करके दिखाना उनके सामने जरूरी है। सिर्फ उनको निर्देश देने भर से काम नहीं चलेगा। जी है ना। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि सभी बच्चे बहुत लगन से और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, और पढ़ाई करने के साथ साथ जो है, अभी एक बात निश्चित रूप से समाज के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समाज का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो जब पढ़ लिख लेते हैं तो फिर वो हमारे समाज से थोड़ा हटने का प्रयास करते हैं, कटने का प्रयास करते हैं। तो उससे बचें और जो हमारे जो संबंध हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के संबंध हो, हम अपने से, अपने रिश्तेदारों से, या हम शादी विवाह के संबंध भी स्थापित करते हैं, तो अपने समाज में ही करें, जुड़े रहें और समाज में ही जो है वैवाहिक संबंध करें, ताकि हमारे समाज की ही उन्नति हो। हम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ ली तो हम दूसरे समाज में जाके मिल गए, तो उससे ठीक है, अपना तो उन्नति हो गई, परंतु समाज की भी समाज का लाभ को ध्यान में रखना चाहिए उनको। ये मेरा उस समाज के लिए निश्चित रूप से कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। तो साथियों, आज की परिचर्चा बहुत ही बेहतरीन रही। जैसा सर ने एक बहुत अच्छी चीज बताया कि शिक्षा में लगनशीलता रहे, बच्चे शिक्षा में जुड़े रहें, उसके लिए एक माध्यम सर ने संगीत को दिया और लाभ भी मिला, बहुत अच्छा सकारात्मक लाभ मिला। इसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो शतरंज चैंपियन है भारत के आर प्रज्ञानंद, उनके पेरेंट्स से भी एक बार पूछा गया था कि आपने बच्चों को शतरंज के प्रति कैसे प्रोत्साहित किया, तो उन्होंने जो बताया कि बोले बच्चे मोबाइल बहुत देखते थे। बोले अब मैंने देखा कि ये मोबाइल बहुत देख रहे हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, उतना पढ़ भी नहीं रहे हैं मोबाइल के कारण, तो इनका मोबाइल से ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए। तब उन्होंने बोले चलो इनको चेस ला के दिया, चलो इसको चेस को खेलो। और चेस थोड़ा सा वो लत वाला गेम है, यदि आपने एक बार खेलना शुरू किया तो फिर ऐसा लगता है कि एक गेम और हो जाए, एक गेम और हो जाए, तो मोबाइल का अल्टरनेट। तो उससे प्रभाव ये हुआ कि बच्चे जो है शतरंज में आज भारत में मतलब कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये एक सकारात्मक, एक पेरेंट्स के तौर पे उन्होंने बच्चों को डाइवर्ट किया। बिल्कुल। मतलब पेरेंट्स के ऊपर बच्चों को कैसे बनाना है, ये बहुत निर्भर करता है कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कैसे सही रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही कि आपसे अन्य हमारे समाज के जो लोग हैं वो इसका अनुसरण करेंगे। और क्योंकि हमारा समाज जो है एससी वर्ग में कहें तो सरकारी नौकरियों के लिए भी जाना जाता है कि डेहरिया परिवार में एससी वर्ग के बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी में हैं, और ऐसा परिवार बहुत कम है जिनके सभी बच्चे सरकारी नौकरी में हैं। एक परिवार आपका है उनमें से, तो ये भी हमारे लिए, समाज के लिए गर्व की बात है। जी। और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम
आपसे कुछ सीख पा रहे हैं। आपसे हमने आज चर्चा की तो समाज के लोग भी कुछ सीखेंगे, कुछ अनुसरण करेंगे। और यदि एक व्यक्ति ने भी आपका अनुसरण किया जी जी और बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया तो ये बहुत बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात रहेगी, आपके लिए भी बहुत बड़ी बात जी। रहेगी। तो चलिए साथियों, आज की परिचर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को, धन्यवाद सर आपको। जी भाई।